नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा के चुनावी नतीजों के बाद एक और नई सरकार की ताजपोशी की तैयारी जोरों पर है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ बयान ऐसे आ रहे हैं जो चर्चा में बने हुए हैं। हरियाणा के चर्चित किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का एक बयान वायरल हो गया है। उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस के लिए जमीन तैयार कर दी थी, कांग्रेस के लिए माहौल तैयार कर दिया था, कांग्रेस लाभ नहीं ले पाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने किसान नेताओं को टिकट ना दिए जाने पर, साथ ना लिए जाने पर और अकेले सब कुछ करने पर सवाल उठाते हुए हार को लेकर कई सवाल उठाए हैं। लेकिन जब से गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने यह कहा है कि हमने कांग्रेस के लिए माहौल तैयार कर दिया था, उसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। पहले हरियाणा बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से इस पर टिप्पणी की गई। वहीं बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी, उन्होंने भी कहा कि यह स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि ये लोग एक तरीके से फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। ये सब कांग्रेस के ही फ्रंट हैं, लेकिन अलग अलग रूप में काम करते हैं। सब मिलकर काम कर रहे थे, उसके बावजूद इनकी हार हुई है। अब ये जो बयानबाजी है ये तीखी हो चली है। क्या कुछ कहा गया, पहले वो सुनवाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। कि जो भूपेंद्र हुड्डा है वो अति बुद्धिहीन है। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में वो हमने बनाया था, वो किसान वर्ग ने बनाया था। किसान चलो मेरे को नहीं की थी, दूसरे दो किसान लीडरों को दे देता, कम से कम लोगों के अंदर ये तो जाता कि हाँ अब किसानों का कौन है जी, बीजेपी वैसे किसानों की तो कांग्रेस नजदीक नहीं लगाती, फिर कहाँ जाएंगे ये। इसलिए हम आप खड़े हुए, रमेश दलाल खड़ा हुआ, हर्ष शिकारा खड़ा हुआ, मैं खड़ा हुआ और भी कई लोग प्रयास में थे, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी वजह ये रही कि इसने किसी से समझौता नहीं किया और कांग्रेस ने इसके ऊपर छोड़ दी। और अब भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कांग्रेस हाईकमान को कि अब भी जो विपक्ष का नेता बनाना है वो भूपेंद्र हुड्डा को ना बनाए, क्योंकि पिछले 10 सालों में भूपेंद्र हुड्डा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, किसान यूनियन ने विपक्ष की भूमिका निभाई थी, भूपेंद्र हुड्डा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। और अगर आगे भी ऐसा रहा तो फिर आगे भी मत उम्मीद करना कि कांग्रेस का राज आएगा। अच्छी भूमिका निभानी पड़ेगी विपक्ष की इनको, और वो मजबूत विपक्ष चाहिए, उसके लिए लड़ने वाला आदमी इनको आगे करना पड़ेगा। किसी संयुक्त किसान मोर्चा के गुरनाम सिंह चरणू ये कह रहे हैं कि हमें तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए कहा गया था, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी हार गई और उन गुरनाम सिंह चरणू को 1170 वोट, सिर्फ मात्र 1170 वोट मिले। इससे स्पष्ट हो चुका है कि बौखलाई कांग्रेस पार्टी आज इस बात को समझ चुकी है कि देश की जनता उसके झूठ के जासे में आ नहीं सकती और ना आएगी। एक बार झूठ चल सकता है, 2 या 3 बार चल सकता है, 4 बार नहीं। कांग्रेस पार्टी तो अपनी झूठ की दुकान दूसरी बार भी नहीं चला सकी। और हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। कमल हांडा कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, इंडियन नेशनल लोकदल से रजत पंजेटा हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी का एक बयान है कि हमने, मतलब किसान नेताओं ने कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना दिया था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रणनीतिक चूक की वजह से यह मामला चूक गए हैं। अब आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे हैं कि देखिए तो स्पष्ट हो गया भाई क्या कुछ चल रहा था। वरुण भाई, आपको भी याद होगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, दर्जनों बार आपके चैनल पर भी और अन्य चैनल्स पर भी हम लोग किसानों के नाम पर आंदोलन करने वाले, किसानी के नाम पर हल्ला करने वाले और किसानों के नाम पर किसानों के कुछ सवाल हाथ में लेकर, जुबान पर लेकर के आंदोलन का कारोबार चलाने वाले आंदोलनजीवी लोगों के बारे में हमने बारंबार कहा था, रह रहकर कहा, दोहरा कर कहा था कि ये लोग वास्तव में किसानों के हितैषी नहीं हैं। इनका एजेंडा न खेती है, न किसानी है, न किसानों के सवाल हैं। ये तो वास्तव में विपक्ष के लिए आधार तैयार कर रहे हैं। ये तो उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस की तरह काम करते हैं। उनके यहाँ एजेंडा तय होता है, उनके हिसाब से, उनके अनुकूल जाकर के ये मैदान में, दंगल में, सड़क पर, मोर्चे पर बैठ जाते हैं। वहीं से फंडिंग भी होती है बहुत बार, और फंडिंग ना भी हो सीधे तौर पर तो रणनीति के स्टेप्स, कदम दर कदम क्या करना है, ये सब तो वहीं तय होता रहा है। ये बात जब हम कहते थे तो हम पर ही आक्षेप लगता था कि नहीं 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 साहब, आपका विरोध कर रहे हैं इसलिए आप कह रहे हैं। अब जब खुद ब खुद कथित किसानों के कथित नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी
ये कह गए या अनजाने में उनके मुख से निकल गया कि हमने तो कांग्रेस के लिए माहौल तैयार किया था, वही उनके नेता बुद्धिहीन निकले या उनसे ही हमारा फायदा उन्होंने कायदे से नहीं उठाया, तो बताइए इसके बाद कुछ बचता है क्या कहने के लिए? जो हम कहते थे उस पर इन्होंने अपने अंदाज में, अपने शब्दों में मोहर लगा दी है और कुल मिलाकर के किसानी के नाम पर हल्ला गुल्ला करने वाले, हरियाणा में, पंजाब में ऐसा करने वाले लोग वो बेनकाब हो गए हैं। ये केवल आज टेलीविजन पर या जनता के सामने वरुण भाई एक्सपोज नहीं हुए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो या इनके जैसे पंजाब के कुछ नेता हो, किसान यूनियनों के नाम पर जो अपना, अब मैं दुकानदारी शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, दुकान तो कांग्रेस के यहां होती है, मोहब्बत या नफरत की क्या जो भी उसका नाम है, नकली फर्जी, जो किसानी के नाम पर सड़कों पर रहने वाले लोग हैं, वो पंजाब के हों या गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे हरियाणा के लोग हों, इन लोगों को हमने लोकसभा के चुनाव में भी, उससे पहले पंजाब के चुनाव में आपके बगल में बैठकर यह चुनौती दी थी कि अगर आपको लगता है कि आप किसानों के असली प्रतिनिधि हैं, अगर आपको लगता है कि देश भर का किसान, प्रदेश भर का किसान, वो सब आपके साथ है और आपको लगता है कि वो बिल्कुल पीड़ित है और आप पर उनको विश्वास है, वो आपको अपना प्रतिनिधि मानते हैं, तो जरा चलिए, आइए चुनाव के मैदान में, चुनाव के मैदान में आकर के आमने सामने लड़ लीजिए। आपको अपनी हैसियत, औकात, जनता के, किसानों के मनों में आपकी क्या है वो पता चल जाएगा। पंजाब का चुनाव लड़ा इन्होंने इससे पहले, गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत किसान आंदोलन के कई नेताओं ने, किसी ने पार्टी बनाकर, किसी ने मोर्चा बनाकर पंजाब के दंगल में उतर कर देख लिया, हरियाणा के दंगल में उतर करके देख लिया। ये किसानों के द्वारा भी नकार दिए गए जमानत न पंजाब में बची थी, न हरियाणा में बचा पाए हैं, और रही सही कसर कि भाई ये अपने लिए नहीं कर रहे थे, ये तो कर भी कांग्रेस के लिए रहे थे, ये इन्होंने खुद मान करके पूरी कर दी है। कांग्रेस के पास भी मुझे नहीं लगता कि अब मुंह छिपाने के लिए कोई जगह है। जब हम ये कहते हैं कि भाई साहब गठबंधन था, ये भी छद्म गठबंधन, पीठ के पीछे या छिप करके गठबंधन करके हमसे लड़ रहे थे। विस्तार से बात रखी आपने चौहान साहब, मैं आता हूं आपके पास। कमल हांडा जी हमारे साथ हैं। कमल जी, दो बात है। पहली तो ये कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी एक बयान देते हैं, वो कहते हैं कि हमने तो कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया था, अब कांग्रेस फायदा नहीं ले पाई। बीजेपी कह रही है ये आप ही के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, आप ही के लिए काम करने वाले लोग हैं। ऐसा है, शुरुआत करूंगी चंद लाइनों से ही। भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन सभी समा गए इतिहास में, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन सभी समा गए इतिहास में, लेकिन शकुनी वाले पासे हैं अभी भी भाजपाइयों के पास में, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे केंद्र में बैठे हुए मोदी शाह हो। तो इन्होंने जो पासे फेंके हैं शकुनी वाले, वो आपको भी पता है, जनता को भी पता है, सारी जनता प्रदेश की हताश है, निराश है। अगर मैं चढ़ूनी जी के बयान की बात करूं, मैं, उन्होंने कहा कि ऐसे कि भाई हम फायदा नहीं ले पाए, उन्होंने माहौल बनाया था, मतलब कहने का मतलब क्या है, इनको समझ नहीं आता। कम्युनल, कंफ्यूज और करप्ट पार्टी के जो प्रवक्ता हैं प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, इनको पता होना चाहिए कि किसानों को 750 किसानों की हत्यारी यही सरकार थी। 4 किसान अभी मारे गए, 7 लेयर बैरिकेडिंग की गई किसानों के लिए, ठीक है। तो क्या कोई मतलब ये आप बताना चाहते हैं कि कोई वर्ग परेशानी नहीं था और हमारे लिए लड़ रहे थे? वो 3 काले कानून लाया कौन था और फिर माफी मांगकर वापस किसने लिए? क्या इतना कंफ्यूज है भाजपा का प्रवक्ता, उसको पता नहीं है? उसके लिए मैं एक चीज में और कहना चाहूंगी। मैं जमीर घोल स्याही में, जमीर घोल स्याही में सियासत की वाही लिख रहे हैं, खबरों की मंडी में खबर कम, पत्रकार ज्यादा बिक रहे हैं। तो ये हमें ना बताएं। और दूसरी बात ये कि मैं चढ़ूनी जी के बयान पर 1 मिनट, आई एम नॉट फिनिश्ड येट, बीच में मत टोकना जैसे आपने भाजपा के प्रवक्ता को नहीं टोका। नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूँ विषय पे रहिए। बदले गए, 1 मिनट, कितने आंकड़े बदले? मैं चढ़ूनी जी के भी बयान की बात चढ़ूनी जी के बयान पर ही चर्चा है कमल जी। हाँ जी, उसी बयान पर चर्चा। लेकिन एक बात की बड़ी हैरानी है वरुण, कि कभी सैनी के बयान पर चर्चा नहीं हुई, जिसने 8:46 पर 7 तारीख को बयान दिया कि सब व्यवस्थाएं हो गई हैं हम, और जिसको अपने नारायणगढ़ में उसका कॉलर तक पकड़ने की बात आ गई थी, हाथापाई तक की बात आ गई थी, उसकी कभी कोई चर्चा नहीं होती। ये बड़ी हैरानी की बात है। नारायणगढ़ में हार गई बीजेपी, कांग्रेस जीती है, ये तथ्य आपको पता होना चाहिए। मुझे मालूम है, वो आप मुझे मत बताइए कौन सी हम हारे हैं, कौन सी हम जीते हैं, वो मुझे सब मालूम है, वो आप मुझे मत बताइए। लेकिन मैं बहुत बता रही हूँ उसी नायब सैनी के बयान की।
कमल हांडा जी, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा हमने माहौल बनाया। एक तो आप लड़ने लग जाती है, बैठते, मुझे समझ नहीं आता। कमाल है। मैं आपसे कह रहा हूँ कमल हांडा जी, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने, और मैं बड़े प्यार से बात कर रहा हूँ, आपने अभी कोई शेरो शायरी मार दी कि वो कौन बिक गया, मैं उसके डेप्थ में जाऊंगा तो फिर चर्चा डिरेल होगी और मैं करूंगा नहीं। ठीक है, मेरा आपसे सवाल ये है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ये कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस के लिए माहौल बनाया। अब आगे वाली टिप्पणी की भाषा जो उन्होंने की भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, आप लोग हैंडल नहीं कर पाए, वो कह रहे हैं। खाली किसान नहीं था, पहलवान भी थे, जवान भी थे, युवाओं की नौकरी भी थी, सरपंच भी थे, डॉक्टर भी थे, ड्राइवर भी थे। मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि मतलब सारे वर्ग जो नाराज थे उन्होंने जिता दिया इनको? नॉट पॉसिबल। घपलेबाजी हुई है, जबरदस्त हुई है, और परसेंटेज वोट प्रतिशत बढ़ाकर दिखाया। बीजेपी का आरोप है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी आपकी तरफ से बैटिंग कर रहे थे, इस पे आपका क्या कहना है, ये बताइए। मैं इंटरवीन करना चाहता हूं। नहीं माहौल बनाया था, इसको जरा चुप रहने देना वीरेंद्र सिंह चौहान को। हाँ, मैं ये कह रही थी, ये इसकी उसकी भाषा नहीं कमल हांडा जी, प्लीज। क्या सम्मानित, सब सम्मानित है, ये इसकी उसकी नहीं, प्लीज नहीं। आपको पता नहीं है इसलिए चुप रहिए आप। मुझे अरे कमल हांडा जी, आप कमाल कर रही है, चर्चा ऐसे नहीं होती है जैसे आप करना चाह रही हैं। मेरे बोलने से पहले कमल हांडा फट रही है, क्या हो गया इनको? मैं अपनी पार्टी का पक्ष रखूंगी। नहीं, पक्ष रखिए, लेकिन प्लीज मर्यादित और संयमित आधार पर रखिए। मैंने जवाब भी दिया कि उन्होंने कहा कि उन्होंने खिलाफ पक्ष बनाया था, इन्होंने कह दिया कि जी कांग्रेस करवा रही थी। शर्म भी नहीं आती इनको अन्नदाता के खिलाफ ऐसी बात करते हुए? चुल्लू भर पानी ढूंढ ले अपने लिए कहीं पर वीरेंद्र सिंह चौहान। ये भी बताओ तुम्हें जो कह रहे हैं कि जी सारा साफ हो गया कि कांग्रेस ही थी बीच में जो हुए थे आंदोलन वगैरह। आंदोलन जीवी इन्होंने कहा, अभी भी इनको शर्म नहीं आती। आंदोलन जीवी कहते हैं हमारे अन्नदाता को, अरे मत खाओ उनका खाना, छोड़ दो, रहो भूखे, रखो व्रत, जिंदगी भर के लिए व्रत रखो, चले जाओ वहां पर किसी जंगल में। हाँ जी, चौहान साहब बोलिए, क्या कह रहे थे? मुझे सिर्फ ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी उसके नेता और प्रवक्ता किस तरह बौखलाहट में हैं, ये कमल हांडा जी का अंदाजे बयां देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। अगर आप इनको रोक लेंगे तो मैं अपनी बात कह पाऊंगा। आप कंप्लीट करिए प्लीज, कमल जी रुकिए। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता किस तरह कंफ्यूज्ड हैं, किस तरह हताशा में बेहाल हैं, उसका सहज अनुमान कमल हांडा के अंदाजे बयां से लगाया जा सकता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कमल हांडा बदतमीजी बंद करके सुन लो, 2 मिनट सुन लो, जरा 2 मिनट सुनो, 2 मिनट सुनो, 2 मिनट सुन लो, 2 मिनट सुनो तो सही, सुनो 2 मिनट। अरे सुन लो, मैं ये कह रहा हूँ, अरे सुनो, अरे सुन लो, लोग बदतमीज कहेंगे आपको, सुन लो, मान जाओ, उसका भी जवाब दे दो, मान जाओ। अरे भाई कमल हांडा सुनना तो पड़ेगा। मैं विनम्रता से ये बात कह रहा हूं वरुण भाई कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने वो सारी उपमाएं जो स्थायी रूप से कांग्रेस के लिए हैं, और मैं अक्सर इनके सामने कहता हूं, कॉपी पेस्ट कर दी। करप्ट कौन? हिंदुस्तान में करप्शन की जननी कांग्रेस, हिंदुस्तान में सबसे कम्युनल पार्टी कांग्रेस, और हिंदुस्तान में सबसे कंफ्यूज्ड भी कांग्रेस है। ये उनकी प्रवक्ता के आज की टिप्पणी से पता चल रहा है। वरुण भाई, मीडिया का तो कहीं जिक्र ही नहीं था, पत्रकारों का तो कहीं जिक्र नहीं था। आपने तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बयान पर कमल हांडा की प्रतिक्रिया मांगी थी, और कमल हांडा पता नहीं कहां से शेर निकाल करके लाई, शेर के नाम पर गीदड़ उठा लाती हैं, और वो परोस दिया। उसमें भी मीडिया पर और पत्रकारों पर हमला कर रही हैं। मतलब इनको ये ही नहीं मालूम कि कहना क्या है, इनको ये भी नहीं मालूम कि मसला डिबेट क्या है, चर्चा का विषय क्या है, और ये भी नहीं मालूम कि दूसरे के तरकश से उठा करके चलाए गए हथियार जो आप पर चलाए गए थे वो दूसरे पर चलते ही नहीं। अब इंटरव्यू हो गया, रजत को चर्चा में शामिल करना, जवाब दो और हिम्मत है। एक वाक्य कहने दीजिए मुझे, अनइंटरप्टेड इन्होंने मुझे लगातार डिस्टर्ब किया है। वरुण भाई, केवल इनसे ये पूछ लीजिए, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के नेता ये बताएं हरियाणा को कि क्या गुरनाम सिंह चढ़ूनी झूठे हैं? क्या गुरनाम सिंह चढ़ूनी झूठ बोल रहे हैं? यदि झूठ बोल रहे हैं तो हिम्मत करें और जनता के सामने आकर बताएं कि नहीं,
हम इनके साथ मिले हुए नहीं थे, गुरनाम सिंह झूठा है। चलिए, लेकिन नहीं, आप मिले हुए थे। आप अगर कहेंगे मैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी की बाइट दोबारा सुनवा दूंगा, अब रुक जनता जाइए। ने इनको ठोक दिया, तो अब ये अनाप शनाप रजत पंजेटा, जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं। ठीक है रजत पंजेटा, आप शुरुआत में मुस्कुरा लिए थे, मैंने देख लिया आपको। मुझे ये बता दें, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ये कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस के लिए माहौल बना लिया था। उसके बाद जो शब्द उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए इस्तेमाल किया मैं नहीं बोलूंगा। उन्होंने कहा ना तो हमें टिकट दी, ना वो संभाल पाए कांग्रेस को, अगर उन्हीं के साथ चलना है तो फिर सरकार नहीं आनी है, ये तमाम बातें वो कह रहे हैं। नेचुरली बीजेपी तो हमलावर होगी कि भैया आपका फ्रंट था उनके साथ। अरे भाई बीजेपी हमलावर होगी, बीजेपी। अरे रजत पंजेटा से पूछा है मैडम, रजत पंजेटा से पूछा है, प्लीज। देखिए, मैं किसी के समय में नहीं बोलता, ये एक चैनल का न्यूज चैनल का शो है, बिग बॉस का शो नहीं है। हर बात के ऊपर टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता। पत्रकार को अगर आप बिका हुआ बोल देंगे तो आप बताइए कि आप फिर ऐसे भी पत्रकार हैं जो यूट्यूब पे बैठते हैं और जिनको सिर्फ कांग्रेस में अच्छाई दिखती है, बीजेपी में कोई बुराई नहीं दिखती। मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो उनको भी आप मैंने तो रिएक्ट ही नहीं किया, इसलिए मुझे पता डिरेल हो जाएगा मामला। मैं तो पता मैं चर्चा पे रहना चाहता था। मैं करना नहीं चाह रहा था, मैं करता भी नहीं। इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया। वरुण भाई, जो आपके पैनल पर चैनल पर बैठकर इस तरह से बदतमीजी पूर्ण भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, बिका हुआ कह रही हैं, आपको भाजपा का साथी बता रही हैं, क्या उनको यहाँ बने रहने का अधिकार है? नहीं, मैं बताता हूँ चौहान साहब क्या है, मैं बताता हूँ। एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। आप में से कितने लोग मुझे कितने साल से जानते हैं मुझे नहीं बताना है। हुआ क्या कि पिछली चर्चा में कमल जी ने कुछ गलत तथ्य रख दिए थे, मैंने टोक दिया था और उस बात को लेकर वो बहुत नाराज थी। आज की चर्चा की शुरुआत उन्होंने ऐसे की है, लेकिन मैं इस बात पे कायम हूं कि विषय पे चर्चा होनी चाहिए। पिछली बार जितना गुस्सा मैंने दिखाया वो मेरे स्वभाव के विपरीत था और मैं अड़ा रहा कि मैं ये गलत तथ्य नहीं रखने दूंगा, क्योंकि आप गलत तथ्य नहीं दे सकते। सिर्फ 10 वोटों के अंतर से आप इतना बौखलाए, इतना चिल्लाए। मैडम प्लीज, मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाहता। आपने 6 तथ्य गलत बताए थे। आपने बताया 270 वोट से आपका उम्मीदवार हारा, मैंने कहा नहीं हारा, आप नहीं मानी। सिर्फ 10, आपने आज तक खेद प्रकट नहीं किया अपने गलत तथ्यों पे। मैडम प्लीज रुक जाइए। मैडम, अरे आपके अधिकारियों को बताया जाता है किस विषय पर चर्चा। प्लीज रजत की बारी है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपको लगता है कि आप ऐसा कुछ करके मुझे व्यथित कर लेंगे तो ऐसा होगा नहीं। प्लीज रजत बोलिए। नहीं ठीक है, वो आपने शुरुआत में पर्सनल अटैक कर दिया। मैडम प्लीज रुकिए, नहीं होगा ऐसे, नहीं हो पाएगा। अरे आप नहीं कर पाएंगी मैडम कमल हांडा, प्लीज नहीं कर पाएंगी आप, प्लीज रजत बोलिए। कोई नई बात नहीं है, गलत तथ्य रखना इसके लिए कोई नई बात नहीं है। कई बहुत बार गलत तथ्य रखते हैं, लेकिन उन्होंने सत्ता की हवस के लिए भूपेंद्र हुड्डा ने पूरी की पूरी पार्टी को किस आशय पे लाके खड़ा कर दिया वो नहीं देखेंगे। जब 5 सीट की लोकसभा की कांग्रेस पार्टी आ रही तभी आत्मचिंतन होना चाहिए था, लेकिन तब वाह अपनी वाहवाही के लूटने में लगे रहे। इन्होंने ये भी नहीं देखा कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद जब कांग्रेस की सरकार गई थी तो मात्र कांग्रेस एक सिर्फ अपनी लोकसभा की सीट बचा पाई थी, वो भी रोहतक की। इनको ये नहीं देखा कि आप अगर बराबरी पे 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद बराबरी पे आके खड़े हो, 5 सीटें हार रहे हो और 3 सीटें तो आप बहुत कम मार्जिन से जीते हो, तो आप कहाँ खड़े हो? हरियाणा की जनता को क्यों बार बार झूठ बोल रहे हो? अपने हाईकमान को झूठ बोल रहे हो, हम सक्षम है, हमें किसी की जरूरत नहीं, हम सरकार बनाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईवीएम पे चाहे आप खिलाफ होते रहो, लेकिन कांग्रेस की आपसी फूट, कांग्रेस में एक एक करके अपने नेताओं को निपटाना, दूसरे नेताओं को जो कद्दावर है, इसी वजह से किरण जी को छोड़ना पड़ा, इसी वजह से बिश्नोई जी को छोड़ना पड़ा। अब इतने बड़े बड़े नेता इनके जो हारे, इनके प्रदेश हारे हैं, नंदलाल हारे हैं, कुलदीप शर्मा हारे हैं, ऐसे इनके इतने नेता है उचाड़ा से। तो ये तो देखिए, अब इनको कैप्टन से ज्यादा लड़के आ गए, लेकिन अब बात जिस विषय के ऊपर हो रही है, तो जो विषय है वो बड़ा गंभीर है। अगर गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने ऐसा कोई बयान दिया है, पहली बात तो किसान, मैं सुनवा दूं एक बार अगर आपने नहीं सुना है तो। नहीं, मैंने सुना है, मैं एक चर्चा करता हूं। आपने अगर लगाया तो मैंने कहा शायद ना सुना हो। नहीं, मैं थोड़ा आई वांट टू बी ऑन सेफ साइड, और मैंने सुना है। मैं थोड़ा किसी के ऊपर ऐसी टिप्पणी बहुत ज्यादा व्यक्तिगत नहीं जाता हूँ, मेरी आदत नहीं है।
लेकिन ये जो उन्होंने बयान दिया है तो कोई मामूली छोटी मोटी चीज नहीं है। देखिए इससे क्या होता है, किसानों का भी मनोबल टूटता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये, क्योंकि काले कानून थे, सच में काले कानून थे, खेती प्रभावित हो रही थी, इन कानूनों के ऊपर कोई सुनवाई नहीं थी, आप कोर्ट में नहीं जा सकते, एसडीएम डीसी के ऑर्डर फाइनल होंगे, कोई पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन में नहीं चाहिए, कोई मंडी फीस नहीं चाहिए, आपको डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन में नहीं चाहिए, ओपन मंडी के ऊपर झोंक दिया। मैं उन काले कानूनों की डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं जा भी सकता हूं, लेकिन अब जो ऐसा बयान ऐसा दिया गया है, देखिए किसानों की कमर तोड़ना और आगे से किसी किसानों को मतलब किसान आंदोलन को ना पनपने देने वाला ये जो काम है। क्योंकि अगर ऐसी कोई बात है, मैं बार बार अगर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप क्षमा चाहता हूँ उसके लिए, लेकिन जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो बड़ा गंभीर इशू है। 750 की किसानों की जो शहादत हुई, इसका मतलब वो भूपेंद्र हुड्डा की प्लानिंग थी। आपने अपनी प्लानिंग के लिए, अपनी राजनीतिक गेन के लिए इस वजह से 750 के किसानों की शहादत करवा दी। मतलब अगर ये सारा का सारा प्री प्लान, मैं तो केवल इस कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहा हूँ कि अगर ये आंदोलन आप ऐसे खड़ा करते हो, लेकिन अगर फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए है कि इस बात के दो मीनिंग हो सकते हैं। पहला मीनिंग जो मैंने बड़ा वो थोड़ा सीरियस होके कहा, लेकिन जो दूसरा मीनिंग निकलता है वो कई बारी इस तरीके से भी हो जाता है, जैसे अब कांग्रेस के पक्ष में अगर माहौल बनना होता तो पंजाब के अंदर आम आदमी को बेनिफिट हुआ, आम आदमी पार्टी की वजह से आई और वहां कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार गई स्टेट से। तो हम ये भी नहीं कह सकते, अगर इसीलिए बार बार इस्तेमाल हो रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ और खुद कांग्रेस को नुकसान हो गया पंजाब में तो किसी, लेकिन ये तो ये हो गया ना, स्टेट की गवर्नमेंट के पक्ष के अंदर माहौल हो गया और स्टेट की गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गया और फिर दूसरी गवर्नमेंट आई। लेकिन बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की जरूरत ही नहीं थी। किसान अंदर से इतना दुखी था कि वो अपने आप ही माहौल बना हुआ था, लेकिन उसका अगर राजनीतिक बेनिफिट कांग्रेस को देने की कहीं बात आती है या मंशा है, देखिए कांग्रेस ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस तो बहुत लेट आई, जब किसान पिटलिए, पिपली वाला ओलिया, सड़कें जाम होली, सारा कुछ होना शुरू हो गया, जब पंजाब में टोल बंद होने शुरू हुए, रेलवे फाटक जाम हुए, उसके बाद हरियाणा में समझ गए। मतलब आप जिस पॉइंट पे आना चाहते हैं वो क्लियर हुआ है। कमल हांडा जी, गुरनाम सिंह चढ़ूनी अगर तो रजत कह रहे हैं, वो तो साफ कह रहे हैं हम माहौल बना रहे थे, कांग्रेस ने गलतियां की, नाम ले रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा का, वो कह रहे थे हमें टिकट भी नहीं दी, कुछ किसान नेताओं को टिकट भी दिए जाने चाहिए थे। देखिए जहां तक टिकट्स की बात है वरुण, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि मैं टिकट देने वालों में से नहीं हूं, नंबर 1। दूसरी बात, ये जो इनेलो के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि माहौल बनाया हुआ था या हमारी चाल थी, आपको बोलते थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए मिस्टर पंजेटा कि हमने चाल चली या 3 काले कानून कौन लाए थे? आपके साथी लाए थे, भाजपा वाले, जिनके साथ सरकारें आपने बनाई। सुनिए अब आप जरा, अब आपने बोली, आपने सुनिए जरा, आइए इनेलो के प्रवक्ता को ना बताएं मुझे, आपके तो परिवार में फूट हो गई, आप हमारे 3 टारगेट करते हैं क्योंकि सभी उनको बड़ा मजबूत चुनौती मानते हैं, इसलिए आप उनको टारगेट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपका परिवार की बात कर रहे थे ना हरियाणा में, पंजेटा साहब आप तो सरकार बनाने की बात कर रहे थे हरियाणा में, आपने कमजोर प्रत्याशी उतारे, आपके अभय चौटाला जी को भी जानबूझकर वो हारे या हरवाएगा, ये आप जाने बेहतर, या जनता जाने या भाजपा वाले जाने, क्योंकि आप साथ थे, क्या डील हुई आपकी और भाजपा में, आप जाने या आप आला कमान जाए, आप साथ थे, बसपा साथ थी, सुनो पहले, आप साथ थे, बसपा साथ थी और बीजेपी साथ, गोपाल कांडा ने ऑन एयर बोला, अर्जुन चौटाला के साथ भी गोपाल कांडा ने बोला, अर्जुन चौटाला जीत गया, एक प्रत्याशी एक बीएसपी का जीत गया, आप सरकार क्यों नहीं बना पाए? आपने क्या किया? आप तो कहते थे ना, आपने तो किसानों के लिए आपने रिजाइन कर दिया, आपके एमएलए ने, आपने क्या किया आप मुझे बताइए? आप क्योंकि साथ में मिले हुए थे, आपका प्लान था कि हमारी सीटें आएंगी तो हम भाजपा को सपोर्ट करेंगे, ऑन एयर मेरे पास अभी भी रिकॉर्डिंग है गोपाल कांडा की, और आप बातों को घुमाते इधर उधर, ये कहकर, ये सुनिए ये कहकर घुमाते नहीं कि हमारे अभय सिंह जी ने तो बाद में मना कर दिया था। डेट भी बता देती हूँ, 11 सितंबर को गोपाल कांडा को अमित शाह ने बुलाया था, 12 सितंबर को अभय सिंह मिलने गए थे गोपाल कांडा से, आपको डेट भी बता रही हूँ मैं, ठीक है? इसलिए आपको ये लगता है कि हाँ क्योंकि घपलेबाजी हुई है आप उस पर नहीं जाना चाहते,
उनकी भी निराशा है चढ़ूनी साहब की। अन्नदाता है, मैं उनका आदर करती हूँ, कोई भी अन्नदाता हो, किसी भी लेवल का हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। सुनिए मेरी बात, मैं अन्नदाता का दिल से सम्मान करती हूँ। मैं नौटंकी नहीं करती हूँ आप लोगों की तरह चैनल पर बैठकर। अन्नदाता का दिल से सम्मान करती हूँ। अगर अन्नदाता ना हो तो आप भी हम यहाँ बैठे, किसी को औकात ही ना हो, कुछ भी ना हो, कोई यहाँ पर नजर ही ना आए, फिर तो अन्नदाता अगर नहीं होगा तो। मैडम आप हार गए हो इतनी। एक मिनट प्लीज प्लीज हारे नहीं है, एक मिनट प्लीज प्लीज लोग रुकिए। हराए गए हैं, याद रखना मिस्टर पंजेटा। एक बार दोबारा से, ज्यादा नहीं, सिर्फ शुरू के 30 सेकंड, शुरू के 30 सेकंड गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने क्या कहा, मैं दोबारा सुनवाता हूँ एक बार, नहीं दोबारा नहीं सुननी है, सिर्फ 30 सेकंड प्लीज प्ले करें। वरुण भाई हाथ जोड़ के एक एक मिनट बिना इंटरप्शन दिलवा दीजिए। मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं है चौहान डिबेट साहब। का भिंडी बाजार बना दिया। एक मिनट भाई, दोबारा से एक बार सुनाते हैं शुरू के 30 सेकंड। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने क्या कहा, किन शब्दों का इस्तेमाल किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, सुन लीजिए एक मिनट। कमल जी प्लीज। कि जो भूपेंद्र हुड्डा है वो अति बुद्धिहीन है। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में, वो हमने बनाया था, वो किसान वर्ग ने बनाया था। किसान, चलो मेरे को नहीं की थी, दूसरे 2 किसान लीडरों को दे देता, कम से कम लोगों के अंदर ये तो जाता कि हाँ अब किसान नगर कौन है जी, बीजेपी। वैसे किसानों की तो हमने कांग्रेस नजदीक नहीं लगा, कहाँ जाएंगे। हाँ जी, अब उन्होंने जो कहा, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया हुड्डा साहब के लिए, वो मैं तो नहीं कर सकता। बोल दिया ना, बीजेपी दुश्मन है किसानों की। अरे उन्होंने हुड्डा साहब के लिए क्या कहा पता है आपको? हाँ मुझे पता है। हाँ, पर दुश्मन कौन है, काले कानून कौन लाया था वो पता है ना आपको? और वो कह रही है कांग्रेस हमें साथ नहीं लगाती अपने। कौन लाया था 3 कानून? ठीक है, हाँ जी। अब नहीं थे। एक मिनट मैं जवाब दूंगा। कानून लेके आई थी कांग्रेस, सबसे पहले कांग्रेस सुषमा जी ने विरोध किया था। ये काले कानून सुषमा जी ने विरोध किया था, ये कांग्रेस लेके आई थी। उस वक्त कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होते थे मोदी जी। अरे 2 फीट का लोग आ रहे थे वो। अरे कांग्रेस ने क्या किया, आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की? चलिए आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करी? अच्छा रुकिए ना, रुकिए रजत भाई, 1 मिनट रुकिए प्लीज भाई। अनइंटरप्ट 1 मिनट देने का प्रॉमिस किया है मैंने, और अगर क्वेश्चन लगे तो प्लीज 5 सेकंड प्लीज ऑडियो डाउन कर देना अगर अनइंटरप्ट आपको जाता हो। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान 1 मिनट रुकिए। रजत 1 मिनट सबके पास आ रहा हूँ प्लीज प्लीज। भूपेंद्र हुड्डा ने एमएसपी लागू क्यों नहीं करी? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्यों लागू नहीं करी? अच्छा रुकिए, रुक जाइए, बताओ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्यों लागू? वीरेंद्र सिंह चौहान बोलेंगे भाई, रुक जाइए। अगर ऑडियो डाउन करना पड़े बाकी कर दीजिएगा, हालांकि मैं चाहता नहीं था। बोलिए जी चौहान साहब। कहीं किसी प्रकार के अगर या मगर की कोई गुंजाइश नहीं। हताशा और निराशा में ही सही गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपना और कांग्रेस का पर्दाफाश कर दिया है। उन्होंने ये बता दिया कि किसानों को गुमराह करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया वो कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए चलाया गया था, और एजेंडा ये था कि माहौल किसान आंदोलन वाले बनाएंगे और फायदा कांग्रेस उठाएगी। इनके खुद के अपने मीत गुरनाम सिंह चढ़ूनी अब कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके बनाए हुए किसान आंदोलन के बनाए हुए माहौल का लाभ नहीं उठा पाए। हम फिर कहते हैं कि ये किसान आंदोलन पिछले 2-3 सालों के दौरान वो सब एक ही एजेंडा के साथ थे कि भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करने के लिए सब एकजुट हो जाओ, एक साथ कई तरह के फ्रंट खोल दिए जाएं। हकीकत ये है कि इनके सारे फर्जी फ्रंट वो जनता ने ध्वस्त कर दिए और इनको परास्त कर दिया है, इनको आईना दिखा दिया है। खुद गुरनाम सिंह चढ़ूनी कह गए कि दुश्मन किसानों की, वो हमको दुश्मन मानते हैं, ये गलत हो सकता है, लेकिन उन्होंने तो कमल हांडा को भी आईना दिखा दिया। और कमल हांडा इतना समझ लीजिए, इतना समझ लीजिए, इतना समझ लीजिए कि डिबेट में अगर आप शांत रहकर अपनी बात कहेंगी तो कोई बात जाएगी। ये जो आप भिंडी बाजार बनाती है ना, ये सारी डिबेट का भी भट्टा बिठा देता है, और जो आप बोलती हैं वो किसी को समझ में आता नहीं। कांग्रेस पार्टी और आंदोलन जीवी मिलकर किसानों को गुमराह कर रहे थे। ये सच्चाई अब जनता के सामने इन्हीं के मुंह से सामने आ चुकी है। आंदोलन जीवी
और कांग्रेस पार्टी, अब कमल हांडा की बारी है, बस। और गुरनाम सिंह चढ़ूनी मिलकर हरियाणा के लोगों को, किसानों को गुमराह कर रहे थे, प्रोफेसर हरियाणवियों को परेशान कर रहे थे। ये बात शीशे की तरह ठीक है प्रोफेसर साहब, बस आ गई बात। कमल हांडा जी गलत बयान दे रहे हैं ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी। मैंने क्या कहा? मैं अन्नदाता के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगी, उन्होंने चाहे जो भी कहा हो, क्योंकि मेरे लिए वो अन्नदाता मेरे लिए सम्मानित है। मैं उनके लिए कोई गलत शब्द नहीं बोलूंगी। मैं उन्होंने बोल दिया, उनसे यहाँ बुलवाया गया, ये मुझे नहीं पता, यहाँ तो चढ़ूनी जी बता सकते हैं। आप इतना कह दीजिए कि नहीं, वो जो बात कह रहे हैं वो तथ्य से परे है। एक मिनट, हाँ बोलिए कमल हांडा जी, बोलिए। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो आंदोलन जीवी अभी भी कह रहे हैं किसानों को, इनको चुल्लू भर पानी ढूंढ लेना चाहिए अपने लिए, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान को। आंदोलन जीवी, आपके लिए तो पानी नहीं बचा। अरे भाई एक मिनट देने की बात हुई है। धो डाला, रगड़ डाला, मसल डाला, फिर भी आप यहाँ अनाप शनाप बोल रही हैं। कहीं का नहीं छोड़ा आपने षड्यंत्र रच लिया, आपने किसानों को गुमराह किया। आपने, रजत जी जो कह रहे हैं, आपने अपने मतलब के लिए किसानों को वहां बॉर्डर पर बिठा कर अनेक लोग, कमल हांडा जी बोलेंगे बस। कांग्रेस उन किसानों की सिर्फ कमल हांडा जी बोलेंगे अभी शब्दों में, सिर्फ कमल हांडा जी प्लीज। किसान आंदोलन के दौरान अरे रुक जाइए, उनकी हत्यारी कायदे से कांग्रेस है। रुक जाइए, रुक जाइए प्लीज, माफी मांग ले। मेरे पेशेंट्स ऐसे टेस्ट नहीं होते हैं जैसे आप कर रहे हैं। रुक जाइए, किसानों रुक जाइए, रुक जाइए चौहान साहब प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। कमल जी अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर रजत के पास जा रहा हूँ। हिंदुत्व के नाम पर अब बांटना शुरू हो गए फिर से। गुरनाम सिंह चढ़ूनी पे मैडम डिबेट जाओगे तुम लोग और तुम भी बर्बाद हो गए, ये भी याद रखना। चाहे वो इनेलो है चाहे भाजपा है, जो देश को बर्बाद करें ये भी बर्बाद होंगे। लिख लो मेरी आज बात। अरे नहीं, ऐसे शब्द नहीं चौहान साहब प्लीज, चौहान साहब प्लीज, नहीं प्लीज ऐसे शब्द नहीं। बिल्कुल, इनको पता ही नहीं क्या बोल रही हैं। सवाल कोयम्बतूर का हो रहा है, ये कराची का जिक्र। रुक जाइए रजत पंजेटा, ठीक है रुक जाइए, रुक जाइए नहीं, देखिए मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल आप सब करें, मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है आपसे। रजत पंजेटा, क्या गुरनाम सिंह चढ़ूनी भावनाओं में ऐसा कह गए? 1170 वोट मिले थे उन्हें, पंजाब में भी 10 सीटें उन्होंने लड़ी थी चुनाव, नतीजे सबको मालूम है। क्या इमोशंस में ऐसी बात कह गए? देखिए, अगर तो बातों बातों में अगर सही बात निकल गई है, फिर तो बिल्कुल हम सही डिबेट कर रहे हैं और बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि उन्होंने ये बात जरूर कही कि किसी भी किसान को जो है वो टिकट, 4-5 टिकट वो मांग रहे थे किसानों को, किसी को भी जो किसान आंदोलन में सक्रिय थे। देखिए, ये नहीं भूलना चाहिए हमारे को, चाहे जो भी बात है, किसानों के ऊपर हरियाणा में 50-60 हजार मुकदमे हुए हैं, कईयों के पासपोर्ट सीज कर दी गए, जेल में भी है बहुत सारे। आम लाइसेंस से मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा समय आप अपने समय बोल लेते हैं, इतना ही आपको याद था। तो मैं अगर कोई चीज याद करा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप उसके बीच में विशेष टिप्पणी दे रहे हो, मुझे बोलने दीजिए। मैं तो बात कर रहा हूँ, मैं प्लीज एक ही सेंटेंस बोला था मैंने। रजत भाई कंटिन्यू। व्हाट इज दिस? आप फ्लो ब्रेक कर रहे हो बीच में, प्लीज कंटिन्यू। देखिए, मुकदमे हुए करती हैं कमल जी, क्या करें इनका? के हुए। अरे मूड मत ही आप मुझे मत बताइए अपना जो संज्ञा जो विशेषण आप पर लागू तो मेरे पे लागू मत करें। वीरेंद्र सिंह चौहान फिर शुरू आपस में मत करिए बातचीत भाई। मेरे पर कमेंट किया तो अरे आप दोनों रुक जाइए प्लीज, रजत बोलेंगे भाई, ऑडियो डाउन कर दीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। साहब, बड़े भाई मेरे पे रहम खाओ, मुझे तो बोलने दो। आप इनको कुछ कहोगे फिर आपको कुछ कहेंगे। मैं क्या कुछ कह रहा, जरूरी बात कह रहा हूँ, आपको पता ही है। तो किसानों के ऊपर बड़े मुकदमे हुए, लेकिन आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, कांग्रेस की ये बात सही कैसे लगती है जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी कह रहे हैं। उन्होंने किसान आंदोलन को और किसानों को कमजोर करने की हर कोशिश करी, किसानों को कहां नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर हाल ही का एग्जाम्पल ले, हम आपको लोकसभा की बात करता हूं मैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने हमें सपोर्ट किया, हमें सुरेश पोथ जी ने सपोर्ट किया, हमें कंडेला खाप के प्रधान टेकराम कंडेला ने सपोर्ट किया, हमें राकेश टिकैत ने सपोर्ट किया, राष्ट्रीय किसान संगठन ने सपोर्ट किया और सर्वदलीय खापों ने हमें सपोर्ट किया। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने कहा नहीं, ये सारे के सारे किसान खाप, किसान एक तरफ, संगठन एक तरफ, मैं दिल्ली से एक बिजनेसमैन को लेकर आऊंगा और उसको किसानों के आगे खड़ा करूंगा टक्कर में, और सभी को कहूंगा कि इसको वोट दो, किसान नहीं जीतना चाहिए, किसानी नहीं जीतनी चाहिए।
ऐसे इन्होंने एलनाबाद के बाई इलेक्शन में किया था। एलनाबाद के बाई इलेक्शन में जिनकी ये बात कर रहे हैं बार बार, जिनकी मीटिंगों के डेट दिखा रहे हैं, वहां कांग्रेस, वहां जेजेपी, वहां एचएनपी, वहां बीजेपी, सारी पार्टियां, कांग्रेस ने तो अपनी जमानत जब्त हुई थी, कांग्रेस की, और सभी पार्टियां एक तरफ अभय सिंह चौटाला के खिलाफ खड़ी हो गई। मैं आपको आज इन दावे के साथ वरुण जी बात कहता हूं, कांग्रेस का एक विधायक छोड़िए, अगर 31 से 31 या कोई भी विधायक अगर इस्तीफा देता, हम उसके खिलाफ नहीं खड़े होते कि कोई किसानों के खिलाफ खड़ा हुआ है, उसको कमजोर करने के लिए हम वहां जाके खड़े हो जाए। क्या ये जीता जाता एग्जाम्पल नहीं है? और हमारे अगर इन्होंने तो एक ने भी इस्तीफा नहीं दिया, हमारा तो 31 थे, एक ने भी नहीं दिया, हमारा एक था। अगर हमारे 31 होते तो 31 से 31 इस्तीफा देते। मैं सर ये दावे के साथ कह सकता हूं, अगर इन्होंने ये कमजोर की बात कर रही है, इन्होंने काले कानून, मैंने आपको डेट ईयर बताता हूं, मोदी जी 2011 में कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होते हुए इन काले कानून ये जो थे इनके खिलाफ और एमएसपी के पक्ष में पत्र लिखा था शरद पवार जी को और मनमोहन सिंह जी को। शरद पवार जी होते थे उस टाइम के ऊपर एग्रीकल्चर मिनिस्टर, और देश के प्रधानमंत्री को अब सत्ता में आए तो भूल गए सारी की सारी बात। ऐसे ये कांग्रेस है। जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट एमएसपी लागू करनी थी तो भूपेंद्र हुड्डा ने क्यों लागू नहीं करी? आज किसान के हितैषी कैसे बन रहे हैं? तभी तो मैं कह रहा हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमेशा किसानों को कमजोर करने का काम किया है और अपने पक्ष के अंदर सत्ता की लालच। समय जा रहा होगा, 30 सेकंड आप लीजिएगा, कमल जी आ रहा हूं, 30 सेकंड बस। वरुण भाई, हरियाणा में किसानी के नाम पर जिन्होंने भी कुछ किया आंदोलन इत्यादि, पिछले 2-3-4 वर्षों में किसानों के नाम पर आंदोलन करने वाले या उनको समर्थन करने वाले, चाहे अभय सिंह हो, चाहे गुरनाम सिंह हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हो, हरियाणा की जनता ने सबको आईना दिखा दिया, सबको परास्त कर दिया, कईयों को घर बिठा दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार गए, पंजेटा जी के मुख्यमंत्री के दावेदार वो चुनाव हार गए, और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में इतिहास रखते हुए किसानों के प्रदेश हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। ये किसानों की जीत है और किसानों के फर्जी हिमायतियों की करारी हार है। उन पर करारी, कड़ी, दमदार, जोरदार चोट। मानसिक रूप से आपका दिवालियापन हो चुका है। मान लीजिए हमारे को भी परिणाम हमारे पक्ष में नहीं है, मगर आपकी तरह हताश नहीं है। थोड़ा अपना मेंटली थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और डिबेट पर थोड़ा रिलैक्स होकर भिजवा दीजिए वरुण भाई, अगर आपकी चलती है न्यूज चैनल की डिबेट है, ये बिग बॉस की डिबेट नहीं है। मेरे को याद नहीं है मैंने ऐसी चर्चा कब की थी आखिरी बार, मेरे को मेरे हाथ जोड़ के मैंने माफ किया भाई। चर्चा समाप्त कर रहा हूँ। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। सालों साल मेरे साथ चर्चा में जुड़ते रहे हैं और कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता, उनसे भी बात कर लीजिए एक बार। जिस तरह के विशेषण चर्चा की शुरुआत में बिना वजह, विदाउट एनी रीजन दिए गए, उससे पता लगता है कि बहुत कुछ अभी जानने समझने की जरूरत है। विषय गुरनाम सिंह चढ़ूनी है तो विषय गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर ही चर्चा होगी, और यह पार्टी में आधिकारिक तौर पे फोन करके बता दिया जाता है कि आज इस विषय पर चर्चा है। आपको लगता है इस पर नहीं होनी चाहिए थी तो आपको नहीं आना चाहिए, आए हैं तो कम से कम उस चर्चा का सम्मान करिए। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप।